हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 AIPGT का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है उसके विषय में। यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्टेट कट ऑफ के बारे में भी बात करूँगा कि क्या हो सकता है, और बाकी ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि क्लिनिकल ब्रांचेस कितने में मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एक जो डाटा है वो दिखा करके यहाँ पे अपन सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो भी मेन डाटा है, ठीक है, उससे पूरा आपका मिलता हुआ रहे, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है ना, वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। कौन सा वो 3 चीज़ें हैं? पहला चीज़ तो यही है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने वो उस एग्ज़ाम को दिया है, ठीक है। दूसरा ये मैटर करता है कि उस जो सब्जेक्ट है जिसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जैसे आपने पीजी की एग्ज़ाम दी है तो उस पीजी की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और तीसरा ये मैटर करता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर का जो टाइप था वो कैसा था। टाइप इन द सेंस कि एकदम मीडियम था, इजी था, या एकदम ज़्यादा टफ था, किस तरीके का था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बट ये डाटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम सिर्फ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का जो पोल था, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह मैंने पोल देखे, और मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स के जो पोल है उसको देखा, उसके बिहाफ पे जो डाटा मुझे मिला उसके बिहाफ पे ये जो है पूरी चीज़ें रहने वाली है। और ये मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेगा कि यही आपका रहे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, वही मेन कट ऑफ के अराउंड ही रहेगा। उससे ज़्यादा आपको 10-20 तो फ्लक्चुएशन देखने को ही नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल से 5 टू 10 के अराउंड ही देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन भी अगर होता है तो। क्योंकि यहाँ पे अपन पूरा पुरानी चीज़ों को देख करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। AIPGT 2025 का जो एग्ज़ाम है, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, ये अभी जो डाटा है वो ऑफिशियली NTA ने जो है वो मेंशन नहीं किया है, वो रिजल्ट के दिन मेंशन करेंगे। लेकिन एक जो डाटा है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर में यहाँ पे सिर्फ टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग अराउंड शायद 40,000 या फिर 45,000 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम अपेयर किया था AIPGT का, ठीक है। उसमें से आयुर्वेदा स्ट्रीम के 26,141 थे। ये 2024 का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ 2024 का, ये ऑफिशियली जो साइट के ऊपर आया था वही डाटा है, ठीक है। और इस साल 2025 में, ठीक है, इसके पहले अपने को थोड़ा बैक जाना पड़ेगा 2023 में, ठीक है। 2023 में आप देखोगे तो 24,000 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिलाया था, ठीक है। मतलब आयुर्वेदा के स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो 2,000 या 3,000 का जो फ्लक्चुएशन है वो आपका बना हुआ है। उतने के अराउंड जो स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा हर साल ऐड होते जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन 3,000 ही स्टूडेंट मानेंगे अगर आप नॉर्मली ऐसा काउंट करते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जो कॉलेज है, जो ऑफिशियली आयुष ने जो अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किए हैं, BAMS की जो सीट्स हैं वो आपकी 31,811 हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है। अगर आयुष का देखोगे तो 54,000 समथिंग कुछ है, उसमें आयुर्वेदा यूनानी, मतलब आयुर्वेदा के अलावा यूनानी, होम्योपैथी, सोया रिग्पा वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो शायद 54,000 ऐसे समथिंग कुछ है। पर सिर्फ अपन BAMS की सीट देखेंगे तो 31,000 है, जिसमें से 3,000 लोग अपन राउंड फिगर में मान के चल रहे हैं जो हर साल एग्जाम में और ऐड होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से जो एग्ज़ाम दिए हैं उन लोग तो निकल गए, ठीक है। तो मान के चलो अभी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है, किसकी गवर्नमेंट सीट है, आपकी जो पीजी है उसकी गवर्नमेंट सीट है, वो कितनी है। तो पीजी की जो गवर्नमेंट सीट है ऑफिशियली जो डाटा है, आप NCISM के ऊपर चेक कर सकते हो, वो आपका 4,584, ठीक है। ये टोटल जो है पीजी की सीट है, टोटल पीजी की सीट है, जो आपका क्रॉस 413 कॉलेजेस, ठीक है, उसके अंडर में आता है ये 4,000। तो आप देख सकते हो राउंड फिगर में, मतलब इसमें से लगभग 10,000 जो बच्चे हैं वो अपेयर होते हैं, या फिर आपके 8,000 जो बच्चे हैं वो पीजी के लाते हैं, बाकी अपने अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। अगर अपन डाटा को लेकर के चलें, प्रीवियस ईयर का डाटा को अपन लेकर के चलो उसके अकॉर्डिंग, तो इस साल अराउंड मेरे हिसाब से इसमें अगर आप 3 मान के चलो तो वही है कि 29 के अराउंड, 29,000 के अराउंड जो है इस टाइम शायद मेरे हिसाब से 30,000 के अराउंड जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट किए होंगे AIPGT 2025 का एग्ज़ाम, ठीक है।
ये सारे जो डाटा हैं ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। देखिए अभी 2025 का डाटा आप कहीं पे भी ढूंढने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, तो आप एक प्रिडिक्टेबल चीज़ों के हिसाब से ही चलोगे और वही ज़्यादातर चांसेस रहता है वही रहे, ठीक है। और ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ वो ऑफिशियली साइट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप जा करके वेरीफाई कर सकते हो NCISM की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और क्या बोलना चाहिए, इसके अलावा जो नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो आप जिनका पुराने लोग जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका स्कोर कार्ड देख करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको कितना क्या है। अब ये तो कॉलेजेस वाला आपका टाइप हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम का जो मोड आया था, तो मोड बहुत सारे बच्चों ने बोले हैं मीडियम आया था, ठीक है। लास्ट टाइम भी लगभग बच्चों ने बोला था, ठीक है, कि मीडियम आया था। इस टाइम भी वैसा ही है। लेकिन इस टाइम अगर आप देखोगे, लास्ट टाइम आप चेक कर सकते हो, जो ARI फर्स्ट रैंकिंग था जिनका, ठीक है, उनका जो नंबर आया था वो इतना था, ठीक है। इस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 400 या 400 प्लस ही क्रॉस करें, ठीक है। 400 तो टच करेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो टॉपर रहेगा उसका, ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग का। और आप देखोगे सेकंड जो सिक्स रैंकिंग था शायद जिनका, ठीक है, लास्ट ईयर बता रहा हूँ 2024 का कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें सिक्स रैंकिंग वाले का जो नंबर आया था वो था आपका 386, ठीक है, ऐसी कुछ नंबर था उनका। लेकिन 300 में बहुत ज़्यादा जिन लोग 300 पाए थे, अगर अभी भी जिनको ऐसा लग रहा है 300 वाले चेक कर लेना, 300 में बहुत सारे बच्चों का था। मतलब ऐसा था कि 300 पाने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे थे। इसका आपको ऑफिशियली डाटा कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप गुजरात की ऑफिशियली काउंसलिंग वेबसाइट के ऊपर विजिट करना, ठीक है। आपको 299, ठीक है, 300, इसके बीच में लगभग 100 से 150 तो बच्चे कंफर्म है कि आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सेम नंबर वाले बहुत सारे बच्चे थे, 100 to 200 जो बच्चे थे, ठीक है। या ऑफिशियली आप चेक भी कर सकते हो, जिन लोग काउंसलिंग का जानते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, गुजरात की जब काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, तो उस दौरान वहाँ पे प्रॉपर नंबर शो अप किया गया था रैंकिंग के साथ में। तो मैंने वहाँ पे देखा, ध्यान दिया ये चीज़ को, कि लगभग लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक ही नंबर के ऊपर लगभग 100 से 150 कैंडिडेट थे, ठीक है। चाहे वो 299 हो, चाहे वो 300 हो, ठीक है। ये आपको इवन क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र की काउंसलिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट महाराष्ट्र की काउंसलिंग में सिर्फ रैंकिंग बस होती है, नंबर शो अप नहीं की गई थी, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम ये जो है नंबर वो आपका 305 तक जाए, ठीक है। यानी कि लास्ट टाइम जो आपका 300 तक आपका जो गया था, ठीक है। और ये, हाँ, ये भी बता देता हूँ, ये जो 300 जो गया था उनको लास्ट मान के चलो नॉन क्लिनिकल, ये जर्नल का डाटा है, ठीक है। अभी तक मैं कैटेगरी में पहुंचा नहीं हूँ, सिर्फ जर्नल के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर जिनका 300 आया था उनको मान के चलो ऑल ओवर इंडिया में जो नॉन क्लिनिकल जो है वही सीट मिली थी, ठीक है। यानी कि जिनका 300 नंबर था उनको लास्ट सीट मान के चलो या जो है अलॉट हुई थी ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग में, ठीक है। अभी ऑफिशियली डाटा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही है कि उनका मान के चलो 900 के अराउंड, उनका 900 या फिर 925 के अराउंड समथिंग उनका रहता है, ठीक है। और जिन लोग थर्ड राउंड तक जाते हैं, थर्ड राउंड वालों का 1000 तक, मतलब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका 1000 रैंकिंग तक है, तब भी आपको लास्ट जो सीट है वो अलॉट हो जाती है, ठीक है। तो ये रहता है। तो वही है, उनका जो नंबर है लास्ट ईयर जो 300 नंबर तक का था, उनका 900 से प्लस गया था, ठीक है। इस टाइम चांसेस है जिन लोग का 305 आ रहा है उनका 900 प्लस रहे, ठीक है। मतलब 900 के अंडर में ही उनका जो है चांसेस है कि 900 प्लस ही उनकी रैंकिंग आने की चांसेस है। इसके अलावा बात करें, ये तो ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप इतना है, ठीक है, तब आपको ऑल इंडिया लेवल पे जो है सीट अलॉट होगा, ये मान के चलो। अगर आप इससे कम जा रहे हो तो स्टेट में ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेट में अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे कैटेगरी वाला मैं चीज़ों को भी बताऊंगा, ठीक है। स्टेट में लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, ठीक है, अब स्टेट भी मैटर करता है। आप बोलोगे कि महाराष्ट्र में स्टेट में, तो महाराष्ट्र स्टेट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। वहाँ पे आप 85 90 ऐसे में ही सीट खत्म हो गई थी। लेकिन वहीं पे आप थोड़ा साइड में चले जाओगे, छत्तीसगढ़ में चले जाओगे, 275 में भी जनरल को अराउंड सीट अलॉट हुई थी, ठीक है।
ऐसा था। तो स्टेट मैटर करता है। गुजरात में आप देखोगे 300 प्लस में भी सीट जो है बहुत मुश्किल से मिला था। प्राइवेट सीट ऐसा हुआ था समथिंग शायद, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 299 में मिला था, 299 पे शायद तक जा गुजरात में लास्ट सीट गवर्नमेंट की अलॉट हुई थी, ठीक है। ऐसा टाइप था। तो स्टेट मैटर करता है वहाँ पे, आप जनरल कैटेगरी में जाओगे तो। और तो इसी वजह से जैसे महाराष्ट्र में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, वैसे ही आपका गुजरात में भी बहुत कंपटीशन है। तो कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सीट्स, अब वहीं पे आप थोड़ा यूपी चले जाओगे तो वहाँ पे आपका, तो स्टेट में आप मान के चलो कि अगर आप 285 हो, जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इतना नंबर आपका आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आपको सीट मिल जाएगी स्टेट में आराम से, ठीक है। ये मैं लास्ट सीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीट्स अवेलेबल हुई, ये क्लिनिकल वाले अपन नहीं बोल रहे हैं, ये जो दो डाटा हैं इन चांसेस यही है कि नॉन क्लिनिकल हो। अगर आप क्लिनिकल के ऊपर जाओगे तो क्लिनिकल के ऊपर मिनिमम, ठीक है, अब कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेते हैं कितना कितने में क्या क्या था। हाँ, ये रैंकिंग था, ठीक है। लास्ट ईयर जो है आपका देखोगे 4000 पे फर्स्ट रैंकिंग, सॉरी इस टाइम चांसेस यही है 2025 में कि 4000 के प्लस माइनस में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 अपन मान के चलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में ही आपका जो फर्स्ट रैंकिंग है वो आने वाला है, ठीक है। और 300 जिनका मार्क आ रहा है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो इसी के अराउंड रहें, ठीक है, 900 के अराउंड ही रहें, 927 या फिर 928 के अराउंड ही रहें। और यहाँ पे जो दो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 261 में ये रैंकिंग थी, ठीक है, जिनका 261 नंबर आ रहा था ना, ठीक है, उनकी ये रैंकिंग थी। और इस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस 275 जिनका नंबर आ रहे हैं उनकी जो है 2073 के अराउंड रैंकिंग रहे, मतलब उनको स्टेट में ही कम्पीट करना पड़ेगा, ऐसे वाली कंडीशन रहेगी। क्योंकि इस टाइम जो एग्जिट पोल का जो नतीजा था उसके बिहाफ पे ही मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे बोले हैं मीडियम है करके, ठीक है। और मीडियम इन द सेंस ऐसा है कि इस टाइम एजर्सन रीजन का बहुत सारे बच्चों ने यही बोला कि एजर्सन रीजन वाला जो प्रॉब्लम था वो नहीं था उतना, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से थे, बाकी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हुआ ही नहीं, ऐसा करके बोलना था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे आते हैं अंदर में इसके ऊपर कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है कट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आपका 300 मार्क है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपको सीट जो है वो मिल जाएगी गवर्नमेंट की। और वो है भी चांसेस यही है कि आपको स्टेट काउंसलिंग में मिले, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग में अगर आप चाह रहे हो गवर्नमेंट की सीट, ये क्लिनिकल ब्रांच मिलेगी, ठीक है, क्लिनिकल ब्रांच जो है वो आपको स्टेट काउंसलिंग में 300 पे मिल जाएगी। अब अगर आप सेंट्रल पे चाह रहे हो तो 305 प्लस है, ठीक है, तब आपको चांसेस है कि आपको सेंट्रल की काउंसलिंग के ऊपर नॉन क्लिनिकल अलॉट हो। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 350 के अराउंड है या 340 के अराउंड है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि आपको गवर्नमेंट की क्लिनिकल ब्रांच मिलेगी, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आपको सीट मिले, तो वो तो कंफर्म है 370 प्लस में ही चांसेस बनेगा आपको, ठीक है, 370 में चांसेस बनेगा, उससे कम में चांसेस नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें अवेलेबल हुई हैं उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का आप चेक भी कर सकते हो, नो डाउट। मैंने लगभग 500 स्टूडेंट्स का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में मदद किया था, ठीक है, उनकी प्रॉपर हर चीज़ें चॉइस फिलिंग हो, ठीक है, चाहे उनको प्रेफरेंस भरना हो, उनको पूरा सीट दिलाने के लिए मैंने पूरा मदद किया था। तो इसी वजह से ये इतनी नॉलेज है मुझे, ठीक है। और जिनको मैंने पूरा मदद किया था उनकी पूरी सिक्योरिटी मनी भी आ गई, ठीक है, और उनका उनका जो सीट है, उनका मनपसंद सीट, वो भी उनको मिल गया। तो जो भी बच्चे थे मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किए थे, मैंने उनको पूरा हेल्प किया था। इस टाइम भी मैं हेल्प करूँगा, ठीक है, नो डाउट, और जैसे जैसे डिटेल आएगी तब तक, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो अपन मेन चीज़ के ऊपर ही आ रहे हैं। मतलब यही है कि अगर आप 300 नंबर के अराउंड पाए हो तो बिल्कुल आपको कहाँ पे, आपकी स्टेट में क्लिनिकल की ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 5 प्लस ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, 5 प्लस ऊपर नीचे कर लो, उसी के अराउंड में ही आपको नॉन क्लिनिकल की जो ब्रांच है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सेंट्रल में वही है 305 अगर है आपका, तो ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसमें आपको नॉन क्लिनिकल की ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आप क्लिनिकल चाह रहे हो तो ये इतना 340 से 350 के बीच में है, तो क्लिनिकल के चांसेस है जनरल कैटेगरी में। ऑल सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 370, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वैसे 295 अगर आपका नंबर आया है तो बिल्कुल आपको स्टेट में आपकी क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको 295 नहीं आया है, ठीक है, ये है कि 295 आया है तो आप ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल चांसेस है कि आपको जो ये बोल सकते हैं सेंट्रल की जो सीट है नॉन क्लिनिकल वो मिल जाए, ठीक है। बट क्लिनिकल की ब्रांच आपको स्टेट काउंसलिंग में, अगर आप स्पेशली वो भी मैटर करता है ना स्टेट, जैसे आप हाँ वो ऊपर का बताना भी भूल गया मैं, ऊपर का जैसे मैंने बोला स्टेट काउंसलिंग में, तो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखोगे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में ये दोनों ऐसे कम्पिटिटिव स्टेट हैं जहाँ पे चांसेस कम हैं, ठीक है। वहाँ पे 305 प्लस में ही आपको क्लिनिकल के चांसेस हैं, ठीक है। 300 में बस ये बोल सकते हो सीट मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, बाकी स्टेट के मुकाबले, और नंबर ऑफ सीट जो है वो कम है, किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन के बिहाफ पे। दूसरी चीज़ ये है EWS, तो EWS वाले आराम से, जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं कि आपको 295 में आपको स्टेट काउंसलिंग में आराम से सीट मिल जाएगी, बट सेंट्रल की जो काउंसलिंग है उसमें भी आपको सीट मिल जाएगी, बट वही है नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर EWS के बाद में OBC कैटेगरी को आ जाते हैं। तो OBC कैटेगरी में वही है 297 है आपका, ठीक है। तब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, इसमें आपको बिल्कुल ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल जाएगी, ठीक है। बट यही है कि आपको नॉन क्लिनिकल ही मिलेगा इस नंबर पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस कटअप पे, और स्टेट में आपको आराम से क्लिनिकल की सीट मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपका इतना नंबर आता है तो। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में आपका अगर 265 के नंबर आ रहे हैं तो आपको आराम से किसकी जो है ऑल इंडिया में नॉन क्लिनिकल की सीट मिल जाएगी, और इस नंबर पे आपको स्टेट में आराम से क्लिनिकल की सीट मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपका इसके अराउंड आ रहे हैं नंबर तो। फिर बात कर लेते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में अगर आप 230 पा रहे हो, ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है। बट स्टेट कोटा में आपको स्टेट में आपको क्लिनिकल की ब्रांच मिल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है, 230 में। तो ये जो है कट ऑफ था, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है यही रहे, ठीक है, इस नंबर पे ही जो है सीट आपको अलॉट हो, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर ऑफिशियल डाटा को देख करके ही बनाया गया है, ठीक है, इसमें पूरी चीज़ें जो हैं, और लास्ट ईयर का जो हमने 2024 है उसको पूरा कंपेयर करते हुए यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ऑफिशियली जो चीज़ें थी उनको। तो ये रहने वाला है, ठीक है, इस टाइम अगर जो एग्जिट पोल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका एग्ज़ाम के क्या बोलना चाहिए फाइनल आंसर की से रिलेटेड हो, या फिर कई जो ऐसे भी एस्पिरेंट हो के जिन लोग NTET का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत जल्द हमारे यूट्यूब के ऊपर कंटेंट आने वाला है, तो यूट्यूब के ऊपर बने रहना, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी आप आ सकते हो, वहाँ पे भी आप जो है अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ बिल्कुल आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द और भी वीडियोस आने वाली हैं, चाहे वो आपके कॉलेज से रिलेटेड हो और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो, जो आपको हेल्पफुल करेंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो चैनल से जुड़े रहना, बस मैं ये बोलूँगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।